जेहान के ऐसा कहते ही साहित्य उसे देखकर अपना सिर हिला देता है और अपने बैग से एक लंबा सा कोट जिसके साथ एक कैप भी जुड़ी हुई थी को निकाल कर उसे देता है और कहता है, हम बाद में शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब खरीद लेना और तब तक ये पहन लो। जेहान हाँ में सिर हिलाता है और उससे वो कोट लेकर पहन लेता है और जब साहित्य उसे देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, पर वो उसे रोक लेता है क्योंकि जेहान इस समय बहुत फनी लग रहा था क्योंकि साहित्य का कोट उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा था और जब जेहान ने उसके साथ जुड़ी कैप सिर पर ले ली तो वो किसी छोटे बनी जैसा लग रहा था। इसके बाद वो दोनों बाहर उनके लिए इंतज़ार कर रही कार में बैठ जाते हैं और कुछ ही दूर में एक होटल में पहुंच जाते हैं जिसे साहित्य ने पहले ही बुक करवा दिया था। साहित्य और जेहान के रूम एक दूसरे के आमने सामने ही थे और कमरे में जाते ही साहित्य हीटर चालू कर आराम से बेड पर लेट जाता है और वहीं जेहान अपने कमरे में जाते ही जेहान से जानवी बन जाता है क्योंकि वो कब से जेहान बना घूम रहा था और थक गया था। जानवी पहले शावर लेती है और फिर आराम से बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। अगली सुबह हमेशा की ही तरह साहित्य जल्दी उठ जाता है और नहाकर तैयार भी हो जाता है और आज उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से उसने ब्राउन कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ था। वो आज बाकी दिनों से बहुत ही अलग दिख रहा था। हमेशा ही वो बिजनेस सूट में नज़र आता था, पर आज उसने अलग कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। साहित्य और जेहान को मीटिंग में जाना था जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे और इसलिए जेहान को बुलाने के लिए साहित्य अपना फ़ोन उठाता है और उसको फ़ोन लगाता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। इसलिए साहित्य एक बार और फ़ोन लगाता है, पर इस बार भी जेहान उसका फ़ोन नहीं उठाता। तो साहित्य खुद से कहता है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं ठंड के कारण उसे बुखार ना हो गया हो। ये सोचकर साहित्य जेहान के कमरे में जाने लगता है और दरवाज़ा नॉक करता है, पर जेहान दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो तो दुनिया की सारी परेशानियों को भूल आराम से जानवी बना बिस्तर पर सो रहा था। जेहान के दरवाज़ा न खोलने पर अब साहित्य को थोड़ी चिंता हुई तो उसने रिसेप्शन पर फ़ोन करके उसके कमरे की दूसरी की मंगवा ली और खुद ही दरवाज़ा खोल अंदर जाने लगा। साहित्य उसके कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर चला जाता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो पाता है कि जेहान सिर से लेकर पैर तक खुद को बेडशीट में छुपाए बेड पर खड़ा था। साहित्य कमरे का दरवाज़ा बंद कर कमरे के अंदर आता है और कहता है, जेहान तुम ऐसे खुद को छुपाए क्यों खड़े हो। जेहान घूमकर साहित्य की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और भारी आवाज़ में कहता है, वो मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने खुद को छुपा लिया। साहित्य कमरे के एसी की तरफ देखता है और फिर कहता है, एसी तो बंद है, तुम्हें फिर ठंड क्यों लग रही है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया, मुझे देखने दो। ये कहकर साहित्य उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर जेहान बेड से छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप जाओ जहाँ से। साहित्य उस तरफ जाते हुए कहता है, अगर तुम ठीक हो तो ये बेडशीट उतारो खुद पर से और मेरी तरफ देखकर बताओ कि तुम ठीक हो। जानवी मन ही मन खुद से कहती है, ये कहाँ फंस गई तू जानवी, ये तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करेगी तू। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन उठ गई, वरना आज तो जेहान की पोल खुल ही जाती और अगर इन्हें पता चल जाता तो ये तो मुझे मार ही डालते। अब क्या करूँ मैं, कैसे बचूँ इनसे। जानवी ये सब सोच ही रही थी कि साहित्य उसके पास आकर उसकी बेडशीट उतारने की कोशिश करने लग जाता है, पर जेहान जोर से चिल्लाता है, नहीं, और उसकी चीखने की आवाज़ सुन साहित्य एक कदम पीछे हट जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आज ये लड़का पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो आगे कुछ कहता उसके पहले ही जेहान मिल्खा सिंह बना बाथरूम की ओर भाग जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। बाथरूम के अंदर जाते ही जानवी खुद पर से बेडशीट उतारती है और दरवाजे के साथ लगकर बैठ जाती है और कहती है, बच गई, पर अब क्या करूं, ऐसा करती हूं पहले नहा लेती हूं।
ये सोच जानवी नहाने लग जाती है और वापस से वही कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसने जेहान वाले कपड़े तो बाहर ही छोड़ रखे थे और वो इन लड़कियों वाले कपड़ों में तो बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि क्या पता साहित्य वहाँ से गया ही ना हो और वहीं पर बैठा हो और वापस से बेडशीट के अंदर छुप कर जाती तो साहित्य को शक हो सकता था। इसलिए वो कुछ समय बाथरूम के अंदर ही इंतज़ार करती है, ये सोचकर कि शायद जब वो बाहर निकले तो साहित्य वहाँ से चला जाए। वहीं बाहर साहित्य उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना था और जेहान अभी तक बाथरूम के अंदर ही घुसा बैठा था। इसीलिए वो दरवाज़ा खटखटाने जाने ही वाला होता है कि उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाने से पहले एक बार तेज़ आवाज़ में जेहान से कहता है, जेहान 5 मिनट में पार्किंग एरिया में आ जाना, हमें मीटिंग के लिए देरी हो रही है। ये कहकर साहित्य फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से चला जाता है और वहीं उसके जाने की बात सुन खुश हो जाती है जानवी और बाथरूम के बाहर अपना सिर निकाल कर देखती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि साहित्य सच में जा चुका है तो वो वहाँ से बाहर निकल आती है और जल्दी से जेहान बन नीचे चली जाती है। होटल के अंदर हीटर चालू थे, जिस कारण उसे अंदर ठंड का एहसास नहीं होता, पर जब वो बाहर निकलती है तो ठंड के मारे कांपने लग जाती है। पार्किंग एरिया में साहित्य उसका इंतज़ार कर रहा था और जब उसकी नज़र जेहान पर पड़ती है तो वो कहता है, तुम हमेशा इतनी देर क्यों कर देते हो। जेहान उसके पास आता है और कहता है, वो मैं तैयार हो रहा था। साहित्य उसे अजीब नज़रों से देखता है और कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लड़की हो, इतना समय कौन लेता है तैयार होने में। उसकी बात सुन जेहान बिल्कुल हल्के से कहता है, वही तो हूँ। साहित्य को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो पूछता है, तुमने कुछ कहा जेहान। जेहान नाम में सिर हिला देता है तो साहित्य उसे कार में बैठने को कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह रुकती है और वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और जेहान अपने सामने देखते हुए कहता है, यही मीटिंग जहाँ होने वाली है। साहित्य भी बाहर आता है और कहता है, चलो चलें। तभी जेहान उसे रोक कर कहता है, सर जहाँ है मीटिंग। साहित्य उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं। जेहान उससे पूछता है तो साहित्य कहता है, अंदर चलो पता चल जाएगा। जेहान हाँ में सिर हिला देता है और उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। साहित्य उसे एक मॉल में लेकर आया था, क्योंकि जेहान के पास गर्म कपड़े नहीं थे और ठंड के मौसम में ऐसे ही घूमने से वो बीमार हो जाता, इसलिए साहित्य उसे कपड़े दिलाने लेकर आया था। साहित्य जेहान को लेकर मेल सेक्शन की ओर चला जाता है और कहता है, जेहान अपने लिए कपड़े खरीद लो। जेहान उसे देखता है और पूछता है, पर सर मीटिंग। साहित्य कहता है, वो कल सुबह होगी और अभी बिना समय गवाए जो करने आए हैं वो करो। जेहान हाँ में सिर हिलाता है और अपने लिए कपड़े देखने लग जाता है और जैसे जैसे वो कपड़े देखता है उसके चेहरे पर मायूसी बढ़ती जाती है, क्योंकि उन पर लगे प्राइस टैग कुछ ज़्यादा ही थे, जिन्हें देखकर वो कपड़े खरीदना जानवी के बस के बाहर का था और इसी कारण वो बिना कुछ खरीदे ही चुपचाप आकर एक साइड खड़ी हो जाती है। वहीं साहित्य जो अपने लिए भी कुछ देख रहा था, उसकी नज़रें जेहान पर पड़ती है तो वो उसके चेहरे पर आई उदासी देख सब समझ आता है। साहित्य कुछ कपड़े लेकर उसके पास आता है और कहता है, जाओ और जाकर इन्हें ट्राई करके देखो। जेहान उसकी तरफ देखता है तो साहित्य हाँ में सिर हिला देता है तो जेहान उसके हाथ से कपड़े लेकर एक कोने में चला जाता है और कुछ देर बाद ऐसे ही वापस आ जाता है, क्योंकि वो किसी भी ट्राई रूम में ट्राई करने नहीं जा सकता था। और जब वो वापस आता है तो साहित्य उससे पूछता है, कैसे रहे। जेहान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छे थे। साहित्य उसे कपड़े लेता है और पैक करने के लिए दे देता है। जेहान उससे कहना चाहता था कि वो इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकता, पर साहित्य उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसे लेकर बाहर आ जाता है। आज का पूरा दिन वो दोनों लंदन की गलियों में घूमते रहे और आज जानवी को मौका मिला था साहित्य को बहुत करीब से जानने का कि वो कैसा है, और जैसे जैसे वो उसे जानती गई उसके दिल में साहित्य के लिए फीलिंग्स आती रही, पर वो उन्हें खुद से दूर करती देती।
ये सोच कि साहित्य उसका बॉस है और वो बस एक एम्प्लॉय है। और वहीं साहित्य आज पहली बार किसी के साथ इतना खुलकर रह रहा था। बाकी वो जब भी किसी काम से जाता था तो काम खत्म कर वापस आ जाता था, पर आज उसका मन कर रहा था कि वो हमेशा के लिए जेहान के साथ यहीं रह जाए। और इस फीलिंग को जो उसके मन में आ रही थी वो उसे कोई नाम ही नहीं दे पा रहा था। शायद यही उसका इश्क वाला लव था। देर रात वो दोनों घूम फिर के वापस होटल में आ जाते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। जेहान हमेशा की ही तरह जल्दी तैयार हो जाते हैं और आज तो उन्हें जल्दी उठना ही था। आखिर आज उनकी मीटिंग भी थी और ये मीटिंग ओबरॉय कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। इसलिए साहित्य खुद यहाँ आया था और मीटिंग पर जाने से पहले वो और जेहान तकरीबन 1 घंटे तक सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे थे। ये मीटिंग जहाँ वो ठहरे थे उस जगह से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक रिसोर्ट में थी। कुछ देर बाद साहित्य और जेहान उस जगह पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में मीटिंग रूम में चले जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद सभी बाहर निकलते हैं और जेहान के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो बहुत खुश था और उसकी इस खुशी का कारण ये था कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया था। और वहीं साहित्य के होठों के कोने हल्के ऊपर उठे हुए थे जो उसकी खुशी को बता रहे थे। जेहान और साहित्य अभी उस रूम के बाहर ही थे कि जिनसे वो मीटिंग करने आए थे वो लोग बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी साहित्य के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर ओबरॉय। साहित्य भी उनसे हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू। वो आदमी साहित्य से कहता है, We organized a party here and we highly want you to be a part of this grand evening. हमने यहाँ पर एक पार्टी का इंतज़ाम किया है और हम चाहते हैं कि आप भी उसका हिस्सा बने। साहित्य को किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं था, पर जब वो पार्टी के नाम पर जेहान को खुश होते हुए देखता है तो वो हाँ में सिर हिला देता है। उस आदमी के वहाँ से जाते ही जेहान साहित्य से कहता है, सर आज शाम को पार्टी है तो तब तक हम यहीं रुकेंगे ना। साहित्य उसकी तरफ देखता है और हाँ में सिर हिला देता है तो जेहान और खुश हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। और अब जब वो शाम तक यहाँ थे तो उसे जहाँ घूमने का मौका भी मिल गया था। और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है। पार्टी को होटल के पिछली साइड वाले स्विमिंग पूल के पास वाले एरिया में रखा गया था और आसपास की जगह को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। सभी के बैठने के लिए वहाँ चेयर और टेबल लगे हुए थे और सभी तरफ अच्छे से डेकोरेशन भी की गई थी। और वहीं पास में ही ड्रिंक का काउंटर भी था जहाँ पर अलग अलग तरह की ड्रिंक सर्व की जा रही थी और पार्टी में हल्का हल्का सा म्यूज़िक बज रहा था। सभी लोग म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे और वहीं पास में खड़ा साहित्य किसी से बात कर रहा था। उसने आज डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। और उसने अपने हाथ में एक ड्रिंक को पकड़ रखा था पर वो उसे पी नहीं रहा था। वहीं जेहान उससे कुछ दूरी पर बैठा अपने पास से जा रही लड़कियों को देख रहा था। उन्हें देखते हुए जेहान के अंदर की जान भी मन ही मन खुद से कह उठती है, इन्होंने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और इनकी टांगें कितनी गोरी है। जहाँ मुझे देखो जानवी से जेहान बनी घूम रही हूँ। और साहित्य सर ने आज तो बिल्कुल अपनी तरह इस बिजनेस सूट में फंसा दिया है जिसमें मेरा तो अब दम घुटने लगा है। जानवी ये सब सोच ही रही थी कि उसके पास आकर एक लड़की बैठती है जो दिखने में इंडियन लग रही थी और उस लड़की ने घुटनों तक की रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और साथ में बड़ी बड़ी हील्स भी पहन रखी थी। उसके बाल कंधों तक थे और उसने उन्हें खुला छोड़ा हुआ था। और उस लड़की ने अपने एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और वो बार बार उसे अपने मुंह के पास लेकर जाती और फिर उसे दूर कर हवा में धुआं छोड़ती। और दूसरे हाथ में उसने शराब से भरा गिलास पकड़ा हुआ था। जेहान उसकी ओर देखता है और कहता है, आप ये क्यों पी रही हो? वो लड़की जेहान की ओर देखती है और कहती है, क्योंकि इसे पीने से मज़ा आता है और हम अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। और एक बात इसे पीने से पता चलता है कि हम बड़े घर से हैं। जेहान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, क्या सच में इसे पीने से सारे दर्द गायब हो जाते हैं?